शक्ति और समर्पण का मिलन। वो दिव्य दिन जब सिंह बना मां दुर्गा का वाहन। ये वो समय था जब समय अपनी युवावस्था में था। सृष्टि अभी कोमल थी, परंतु उसकी कोमलता पर एक कठोर छाया धीरे धीरे फैल रही थी। महिषासुर, ये नाम अपने आप में एक उपद्रव था। उसके अहंकार ने, जो उसके वरदान प्रदत्त अमरत्व से पनपा था, तीनों लोकों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। स्वर्ग के मार्ग अब देवताओं के लिए नहीं बल्कि उसकी दानवीय सेना के लिए खुले थे। इंद्र का सिंहासन खाली था, यज्ञ हवन बंद हो चुके थे और धर्म एक घायल पक्षी की तरह अपने पंख फड़फड़ा रहा था। देवता अपने तेजहीन शरीरों को लेकर एक निर्जन स्थान पर एकत्र हुए। उनके चेहरों पर पराजय का भाव था, आंखों में उस आकाश के लिए व्याकुलता थी जो अब उनका नहीं रहा। ये केवल हमारे राज्य का प्रश्न नहीं रह गया है, इंद्र ने कहा। उनकी वाणी में वो गर्जना नहीं थी जो कभी बादलों को गरजने पर मजबूर कर देती थी। ये सृष्टि के मूल सिद्धांत का प्रश्न है, धर्म और अधर्म का। हमारी शक्तियां व्यर्थ साबित हुई हैं, वरुण ने कहा। उनका जल पात्र अब केवल एक सजावटी वस्तु लग रहा था। हमें एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है, ब्रह्मा जी ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, जो स्वयं धर्म का अवतार हो, जो पालन भी कर सके और संहार भी, जो सृजन और विनाश दोनों का स्रोत हो। और इस प्रकार उन सब ने मिलकर एक संकल्प लिया, एक ऐसी शक्ति का आह्वान करने का जो सर्वोच्च थी, वो आदि शक्ति जिसके बिना त्रिदेव भी निर्बल थे। अध्याय 1, दिव्य तेज का समागम। वे सभी एक पवित्र हिमालयी शिखर पर एकत्र हुए, जहां वायु इतनी शुद्ध थी कि मन के सभी विकार धुल जाते थे। एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। ये कोई सामान्य अग्नि नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय चेतना की ज्वाला थी। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपना तेज, वो अनंत ज्ञान और सृष्टि का बीज, अग्नि को समर्पित किया। एक स्वर्णिम प्रकाश कुंड में उतरा। फिर विष्णु जी ने अपनी शक्ति अर्पित की, वो शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करती है, जो पालन, संरक्षण और न्याय का प्रतीक है। एक नीलमणि जैसी ज्योति अग्नि में विलीन हुई। अंत में शिवजी, जिनकी तीसरी आंख ब्रह्मांड के संहार का कारण बन सकती थी, ने अपना तप, अपनी समस्त विनाशक और कल्याणकारी शक्ति उस अग्नि में डाल दी। एक रौद्र परंतु अत्यंत कोमल तेजोमय पिंड अग्नि में समा गया। एक एक करके सभी देवताओं ने अपनी विशिष्ट शक्तियां उस कुंड में अर्पित की। इंद्र का वज्र, सूर्य की प्रखर किरणें, चंद्रमा की शीतल चांदनी, वायु की अथाह गति, अग्नि की भस्म कर देने वाली ज्वाला, यम का न्यायदंड, कुबेर का धन वैभव, सब कुछ उस एक ही स्रोत में समाहित हो गया। फिर एक ऐसा घटना घटी जिसने समय को ही एक क्षण के लिए रोक दिया। अग्निकुंड से एक तेजोमय स्तंभ प्रकट हुआ जो आकाश को चीरता हुआ अनंत में लुप्त हो गया। उस स्तंभ से एक अद्भुत प्रकाश बिखरा और उस प्रकाश ने एक स्त्री का रूप धारण किया। वो कोई साधारण देवी नहीं थी। उनके 18 हाथ थे, जिनमें सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र सज्जित थे। उनका चेहरा शांत और गंभीर था, परंतु उनकी आंखों में समस्त ब्रह्मांड का क्रोध और करुणा एक साथ समाया हुआ था। उनके मस्तक पर एक स्वर्ण जटित मुकुट चमक रहा था और उनके वस्त्र लाल रंग के थे, जो तेज और शौर्य का प्रतीक थे। देवताओं ने एक सुर में उनकी स्तुति की। नमस्ते शारदे देवी, नमस्ते चंडिके प्रभे, नमस्ते दुर्गे रक्षसग्नि, नमस्ते सिंह वाहिनी। मां दुर्गा ने मधुर किंतु दृढ़ स्वर में पूछा, हे देवगण, आप सबने मुझे क्यों आह्वान किया है? मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूं? देवताओं ने महिषासुर के अत्याचारों की कहानी सुनाई, उसके द्वारा स्वर्ग से बेदखल किए जाने का वृत्तांत सुनाया और धर्म की रक्षा हेतु उनसे सहायता की याचना की। मां दुर्गा के होठों पर एक कोमल, निश्चित मुस्कान खिल उठी। ऐसा ही होगा। मैं धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए ही प्रकट हुई हूं।
चिंता मत करो, महिषासुर का अंत निश्चित है। अध्याय 2। एक वाहन की खोज। मां दुर्गा ने युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों का निरीक्षण किया। त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, वज्र, खड्ग सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु एक प्रश्न उनके समक्ष था, वो किस पर सवार होकर इस महायुद्ध में जाएंगी। एक ऐसा वाहन चाहिए था जो उनकी दिव्य शक्ति के अनुरूप हो, जो उतना ही बलशाली, साहसी और तेजस्वी हो जितनी कि वो स्वयं थी, जो केवल एक सवारी ना हो बल्कि उनकी शक्ति का प्रतीक और युद्ध में एक सक्रिय सहयोगी हो। इंद्र ने प्रस्ताव रखा, माता, आप ऐरावत पर आसीन हो सकती हैं। ये 4 दंतों वाला हाथी मेरा वाहन अतुलनीय बल का धनी है। मां दुर्गा ने सिर हिलाया, ऐरावत महान है इंद्र, किंतु ये बहुत विशाल और कुछ मंदगामी है। मुझे ऐसे वाहन की आवश्यकता है जो रण क्षेत्र में बिजली की गति से चल सके, जो त्वरित और चपल हो। विष्णु जी ने कहा, तो क्या आप गरुड़ पर आसीन होंगी माता? वो तीव्रगामी है और आकाश के सभी पथों से परिचित है। गरुड़ निश्चित रूप से दिव्य है, मां बोली, किंतु उसकी शक्ति मुख्यतः आकाश में केंद्रित है। मुझे ऐसा वाहन चाहिए जो पृथ्वी और आकाश दोनों पर समान रूप से विजयी हो, जो जमीन पर रहकर भी अपना पराक्रम दिखा सके। कई और विकल्प सामने आए, सफेद घोड़े, बैल, हंस, परंतु कोई भी मां की अपार शक्ति और उनके उद्देश्य के अनुरूप नहीं लग रहा था। वो चाहती थीं कि उनका वाहन उनके न्याय और साहस का जीवंत प्रतीक बने। अध्याय 3। वनराज का आंतरिक संघर्ष। इसी बीच धरती के एक सुदूर अछूते वन में एक युवा सिंह रहता था। वो अपनी जाति का सबसे शक्तिशाली और सुंदर प्राणी था। उसका शरीर सुनहरे रंग का था, मांसपेशियां लोहे जैसी मजबूत और आंखों में एक अदम्य साहस और गर्व चमकता था। उसकी दहाड़ वन की शांति को भंग कर देती थी और सभी प्राणी उससे भय खाते थे। वो वन का निर्विवाद राजा था, परंतु इस शक्ति और गर्व के पीछे सिंह के हृदय में एक गहरा खालीपन था। वो अक्सर वन के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठकर सितारों को निहारता और प्रश्न पूछता, क्या यही सब है? क्या मैं केवल शिकार करने, दहाड़ने और भय उत्पन्न करने के लिए ही पैदा हुआ हूं? क्या मेरी इस शक्ति का कोई उच्च उद्देश्य नहीं है? उसकी आत्मा किसी ऐसे महान कार्य के लिए तरस रही थी जो उसके अस्तित्व को सार्थकता प्रदान कर सके। एक दिन वन में भयानक उथल पुथल मच गई। महिषासुर के कुछ राक्षस जो देवताओं से भागकर आए थे, उस वन में आ छिपे। उन्होंने वन के शांति प्रिय प्राणियों पर अत्याचार शुरू कर दिए। उन्होंने नदियों को गंदा किया, पेड़ों को जलाया और मासूम जानवरों को सताया। युवा सिंह ने ये सब देखा। उसका हृदय क्रोध से भर उठा। यह अधर्म था और उसकी आत्मा इसे सहन नहीं कर पा रही थी। उसने उन राक्षसों पर हमला कर दिया। उसकी शक्ति अद्भुत थी। उसने अपने तीखे पंजों और शक्तिशाली जबड़ों से कई राक्षसों को मार गिराया। उसकी दहाड़ अब क्रोध की ज्वाला थी, लेकिन राक्षसों की संख्या अधिक थी और वे मायावी थे। उनमें से एक ने एक जादुई जाल फेंका जो सिंह को जकड़ लिया। एक अन्य ने एक विषैले त्रिशूल से उस पर वार किया। शक्ति के बावजूद सिंह उनकी मायावी चालों का सामना नहीं कर पाया। वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। राक्षसों ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। घायल सिंह टूटे हुए शरीर और आत्मा के साथ एक सुनसान गुफा में जा छिपा। उसका गर्व चूर चूर हो गया था। उसे लगा कि उसकी शक्ति व्यर्थ है। वो अधर्म का सामना करने में असमर्थ रहा था। उसके सारे प्रश्न अब उत्तरहीन हो चुके थे। अध्याय 4। दिव्य साक्षात्कार और पुनर्जन्म। मां दुर्गा को अपनी दिव्य दृष्टि से इस घटना का ज्ञान हुआ। उन्होंने उस युवा सिंह का साहस, उसके हृदय में धर्म के प्रति प्रेम और अब उसकी निराशा को देखा। वो समझ गईं कि यही वो प्राणी है जिसे वो खोज रही है। उसकी शक्ति को सही दिशा की आवश्यकता थी और उसकी आत्मा को एक उद्देश्य की। मां ने अपना रूप बदला और एक साधारण सी कोमल स्त्री का रूप धारण करके उस गुफा में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर
एक अलौकिक तेज और शांति थी जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती थी। जब सिंह ने उन्हें देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उस गहन वन में कोई मानव कैसे पहुंच सकता है? और फिर उस स्त्री के चरणों में इतनी शांति थी कि उसके अपने दर्द और निराशा भी क्षण भर के लिए मौन हो गए। मां दुर्गा ने कोमल स्वर में पूछा, हे वनराज, तुम इतने घायल कैसे हो? तुम्हारे शरीर पर यह जादुई जाल किसने डाला? सिंह ने अपनी पीड़ा और निराशा में सारी कहानी कह सुनाई। उसने कहा, मेरी शक्ति व्यर्थ है देवी। मैं अधर्म का सामना नहीं कर सका। मैंने अपने वन की रक्षा नहीं की। मैं एक अपूर्ण राजा हूं। मां मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में समस्त ब्रह्मांड का स्नेह और ज्ञान समाया हुआ था। तुम्हारी शक्ति व्यर्थ नहीं है वीरपुत्र, उन्होंने कहा। तुमने अकेले ही कई राक्षसों का सामना किया। तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है। शक्ति केवल मांसपेशियों में नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति में होती है, और तुम में वो इच्छा शक्ति है। तुमने केवल सही मार्गदर्शन नहीं पाया है। ये कहकर मां दुर्गा ने अपना हाथ बढ़ाया और सिंह के घावों को स्पर्श किया। एक अद्भुत दिव्य प्रकाश ने सिंह के शरीर को घेर लिया। उसके सभी घाव ठीक हो गए। जादुई जाल भस्म हो गया। लेकिन केवल इतना ही नहीं, उसे एक नई शक्ति, एक नया तेज और एक अदम्य साहस का एहसास हुआ। वो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। उसके सुनहरे फर और भी चमकदार हो गए थे। सिंह ने मां के चरणों में सिर झुकाया। उसने महसूस किया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं दिव्य शक्ति है। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु अब वे निराशा के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। मां दुर्गा ने कहा, उठो वीर, तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने इस छोटे से वन के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अब समय है समस्त सृष्टि के लिए लड़ने का। महिषासुर नामक एक महान असुर ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। मैं धर्म की रक्षा के लिए उसके विरुद्ध युद्ध करने जा रही हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या तुम मेरा वाहन बनोगे और मेरी शक्ति का एक अंग बनोगे? सिंह ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब निराशा नहीं, बल्कि एक नया उद्देश्य चमक रहा था। उसकी शक्ति को एक दिशा मिल गई थी। उसने गर्जना की, न कि डराने के लिए, बल्कि स्वीकार करने के लिए। उसकी दहाड़ में समर्पण और विजय का स्वर मिश्रित था। ये हां थी। अध्याय 5। परिवर्तन और गौरव का प्रतीक मां दुर्गा ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उनके असंख्य हाथ, दिव्य अस्त्र और तेजस्वी मुकुट देखकर सिंह की श्रद्धा और बढ़ गई। वो समझ गया कि उसे स्वयं जगदम्बा ने चुना है। मां ने उसे आशीर्वाद दिया, आज से तुम केवल एक वन का सिंह नहीं रहे, तुम नारायणी सेना का हिस्सा बन गए हो। तुम मेरी शक्ति के प्रतीक बनोगे। तुम्हारा गर्व अब केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि समस्त धर्म का गर्व होगा। तुम्हारा साहस मेरा साहस होगा। तुम्हारी दहाड़ अधर्म के विरुद्ध मेरी जयघोष होगी। तुम सिंह वाहिनी के सिंह हो। ये कहकर मां दुर्गा उस सिंह पर आरूढ़ हो गई। लेकिन ये केवल सवारी नहीं थी, ये एक दिव्य मिलन था। सिंह का तेज और मां का तेज एक हो गया। सिंह का शरीर और भी विशाल और तेजस्वी हो गया। उसके फर पर एक सुनहरी चमक आ गई, जैसे स्वयं सूर्य की किरणों ने उसे स्पर्श किया हो। उसकी आंखों में अब वही दिव्य ज्योति थी जो मां दुर्गा की आंखों में थी। अब वो केवल एक सिंह नहीं था, वो सिंह था। मां दुर्गा का वाहन, धर्म का रक्षक और शक्ति का जीवंत प्रतीक। अध्याय 6। महिषासुर का वध और सिंह की भूमिका। मां दुर्गा अपने वाहन सिंह पर सवार होकर महिषासुर के दुर्ग की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ीं, सिंह की दहाड़ युद्ध का डंका बन गई। उसकी गर्जना सुनकर असुरों के हौसले पस्त होने लगे। सिंह के कदम इतने मजबूत और गर्विले थे कि मानो पृथ्वी स्वयं उनका स्वागत कर रही हो। युद्ध के मैदान में पहुंचते ही महिषासुर की विशाल सेना ने उन्हें घेर लिया। मां दुर्गा ने अपने अस्त्रों से असुरों का संहार शुरू किया, और सिंह
वो केवल एक वाहन की भूमिका नहीं निभा रहा था, वो मां दुर्गा का सक्रिय सहयोगी था। जब कोई असुर पीछे से आक्रमण करता, सिंह उछलकर उस पर टूट पड़ता। उसके पंजों के वार इतने तीव्र होते कि असुरों के कवच चीथ ही जाते। उसकी दहाड़ से असुरों की सेना में भगदड़ मच जाती। वो मां की ओर आने वाले अस्त्र शस्त्रों के प्रहार को कभी कभी अपने शरीर से रोकता, मां को युद्ध करने की पूरी स्वतंत्रता देता। महिषासुर स्वयं मैदान में उतरा। उसने भैंस का रूप धारण किया और अपने विशाल सींगों से मां दुर्गा पर वार किया। तब सिंह ने बिजली की गति से छलांग लगाई और अपने शरीर से महिषासुर के वार को रोका। उसने अपने पंजों से महिषासुर के कंधे पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे वो अस्थायी रूप से संतुलन खो बैठा। ये मां दुर्गा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। अंततः जब महिषासुर ने एक बार फिर भैंस का रूप धारण किया, मां दुर्गा ने अपने पैर से उसके सिर को दबोचा और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। उसी क्षण सिंह ने जोरदार गर्जना की, जैसे समस्त ब्रह्मांड में विजय का डंका बजा रहा हो। उसकी दहाड़ में वो सारा उल्लास और तृप्ति थी जो एक सार्थक उद्देश्य की पूर्ति पर महसूस होती है। अध्याय 7, शाश्वत साथी और प्रतीक का अर्थ। युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई। देवताओं ने आकर मां दुर्गा की जय जयकार की और उन्हें स्वर्ग वापस आमंत्रित किया। लेकिन मां दुर्गा ने सिंह की ओर देखा और मुस्कुराई। हे वीर, वो बोली, तुमने आज न केवल मेरी बल्कि समस्त सृष्टि की सहायता की है। तुम्हारा ये त्याग और साहस अमर होगा। आज से तुम सदैव के लिए मेरे साथ रहोगे। तुम मेरी शक्ति का अविभाज्य अंग बन गए हो। जहां कहीं मेरी पूजा होगी, तुम्हारा भी वहां स्थान होगा। तुम सिंह वाहिनी के सिंह के रूप में पूजे जाओगे और तब से मां दुर्गा का चित्रण हमेशा एक शक्तिशाली सिंह के साथ किया जाता है। ये सिंह केवल एक वाहन नहीं है, ये एक गहरे आध्यात्मिक संदेश का प्रतीक है। नियंत्रित शक्ति। सिंह जंगल का राजा है, शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक। लेकिन मां दुर्गा के आसपास वो शांत और नियंत्रित है। ये संदेश है कि शक्ति को हमेशा धर्म और दिव्य इच्छा के अधीन होना चाहिए। बिना नियंत्रण के शक्ति विनाशकारी है, जैसे महिषासुर, लेकिन दिव्य मार्गदर्शन में वो रक्षा और कल्याण का साधन बन जाती है। अधर्म पर धर्म की विजय। सिंह की दहाड़ अधर्म के खिलाफ धर्म की जयघोष है। वो उस निडरता का प्रतीक है जो हमें बुराइयों का सामना करने के लिए चाहिए। विश्वास और समर्पण। सिंह का मां दुर्गा के प्रति पूर्ण समर्पण भक्ति के महान आदर्श को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को दिव्य इच्छा के समर्पित कर देता है, तो उसकी शक्ति और क्षमताएं बहुगुणित हो जाती हैं। मन शक्तिशाली, अस्थिर और इंद्रियों का राजा है। मां दुर्गा का उस पर सवार होना मन पर विजय प्राप्त करने का संकेत है। जब मन दिव्य शक्ति के अधीन हो जाता है, तभी व्यक्ति अपने आंतरिक दुर्गुणों पर विजय पाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वो सिंह जो अपनी शक्ति के सही उपयोग को तलाश रहा था, स्वयं देवी दुर्गा का वाहन बन गया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी शक्ति, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बिना सही दिशा और उद्देश्य के अधूरी है। जब हम अपनी क्षमताओं, अपने बल और अपने मन को एक उच्च लक्ष्य, धर्म और न्याय के लिए समर्पित कर देते हैं, तब हम वास्तव में दिव्य का हिस्सा बन जाते हैं। मां दुर्गा और उनके सिंह का ये जोड़ा हमें ये आश्वासन देता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। और इस विजय में हम सब की भूमिका हो सकती है। बस आवश्यकता है उस युवा सिंह की तरह साहस, समर्पण और सही मार्गदर्शन पाने की इच्छा रखने की। जय मां दुर्गा, जय सिंह वाहिनी।